तो जो हम 37 बोधिपक्षीय धर्मों पे बात कर रहे थे, तो हम अभी पहले जो 4 चीज़ें हैं सतिपट्ठान की, यानी कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। तो अभी हम धम्मानुपස්සना पे 3 अनुपස්සनाएं हमने कवर कर ली, मतलब उन पे हमने वीडियो बना लिए। धम्मानुपස්සना पे हमने एक वीडियो बनाया जो 5 दुश्मन है। तो आज एक और महत्वपूर्ण, और हो सकता है कि हम 2 पर्व इसमें कवर कर लें। तो ये पहला है स्कंद पर्व या खंड पर्व, हिंदी में बोलेंगे खंड। अब ये टीचिंग थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ा थोड़ा अगर एक्सपीरियंस पे आए, हम देखें तो तबे समझ आएगी। तो जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन में, जो लोग थोड़ी बहुत किसी न किसी तरह की साधना करते हैं, उन्हें तो समझ आ जाएगा। जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा नहीं आएगा, वो कहेंगे बोल क्या रहा है, ये खंड खंड क्या है। तो खैर, फिर भी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। वैसे बहुत लोग इसको देखेंगे भी नहीं, पर कोई बात नहीं, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि जो शरीर है और मन है, इसके 5 खंड हैं। स्कंद मतलब पाली में खंड बोलते हैं, तो हिंदी में खंड हो जाएगा। एक तो शरीर स्कंद और एक है मन। उन दिनों की भाषा में इसको बोलते थे रूप स्कंद और नाम स्कंद। रूप का मतलब जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और नाम मतलब जिसका नाम रखा जा सकता है लेकिन छू नहीं सकते। तो शरीर तो सीधा सीधा हो गया, शरीर है। और मन के उन्होंने कहा 4 हिस्से हैं। तो एक हिस्सा है वेदना, मतलब संवेदना, जो सेंसेशन, जिसके कारण हम शरीर को जानते हैं, महसूस हो रहा है, इसलिए शरीर है। दूसरा है संज्ञा या संज्ञा, अगर संस्कृत में बोलेंगे तब भी बात समझ नहीं आती, तो इंग्लिश में उसका नाम रखा परसेप्शन। तीसरा है संस्कार, पाली में संखार, संस्कार ज़्यादातर लोग जानते हैं। और चौथा है विज्ञान, विज्ञान। विज्ञान से भी समझ नहीं आएगा, लोग विज्ञान को समझेंगे साइंस, लेकिन विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस, जो सबको जानता है। जो भी माइंड बॉडी में चल रहा है वो विज्ञान जानता है। तो उन्होंने कहा 5 खंड हैं। तो अब ये जो जानने वाला है, ये थोड़ा सा कुछ कुछ तो नॉर्मल जो ध्यान कर रहा है उसको पता चल जाएगा। कुछ उन्होंने कहा कि आगे की स्थितियां कुछ कुछ अनागामी की स्टेज पे देख सकते हैं। तो खैर, हम इसको देख लेते हैं, इंटेलेक्चुअली तो समझ ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि रूपस्य पजानाति, रूप को जानता है। जब रूप आया, मतलब हमने आंखों से कुछ देखा और वो दिखा, रूप है। या अगर आंख बंद है तो इमेज आई रूप की, उसको जानता है कि आ गया, और वो चला गया तो उसको जानता है। अब हो सकता है रूप के स्तर पे इतना समझ ना आए, तो वेदना के स्तर पे आ सकता है। उन्होंने कहा वेदना मतलब संवेदना। तो आप ये समझिए कि जो भी एक्सपीरियंस है, हमने आँखों से कुछ देखा, कानों से कुछ सुना, नाक से कुछ सूंघा, जीभ से कुछ चखा, शरीर पे कुछ स्पर्श हुआ, और दिमाग पे, मन में कुछ आया, तो ये सब संवेदना में बदलता है। उन्हें सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, जो भी मन में उत्पन्न होता है वो वेदना के रूप में प्रकट होता है। वेदना का मतलब संवेदना, सेंसेशन।
उन दिनों की भाषा में वेदना बोलते थे, आज दुखद संवेदना को वेदना बोलते हैं। तो रूप के स्तर पर इतना समझ नहीं आएगा, वेदना के स्तर पर आएगा समझ। तो जैसे कुछ देखा, एक संवेदना शरीर में हुई। अगर तो अच्छा देखा तो सुखद संवेदना हुई, अच्छा नहीं देखा तो दुखद संवेदना हुई, बुरा देखा दुखद संवेदना हुई। अब जैसी संवेदना हुई, संवेदना के आधार पे फिर संज्ञा, जो परसेप्शन है, जो इवेल्युएट करता है, जो मूल्यांकन करता है, उसने कहा अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, या ना तो खराब है ना अच्छा है, न्यूट्रल है। फिर एक संस्कार बना, उस हिसाब से संस्कार बना। अच्छा है तो अच्छा बना, खराब है तो खराब बना। और जो कॉन्शियसनेस है, जो विज्ञान है, उसने ये सारा रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी हर चीज़ में वही बोल रहे हैं कि इसको जानता है, मतलब चक्षु को जानता है, और जब वो मतलब रूप को जानता है, जब रूप का समुदय होता है उसको जानता है, जब चला जाता है उसको जानता है। इसी तरह वेदना, तो इसलिए वेदना के स्तर पे इसलिए समझना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वेदना को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। तो संवेदना भी कोई, सपोज आप बैठे हैं, आप ध्यान में बैठे हैं, कुछ हुआ शरीर में, आपने देखा अच्छा ये संवेदना आई, रुकी, चली गई। कोई भी संवेदना आएगी, रुकेगी, चली जाएगी। और जब जब थोड़ी सी समाधि की स्थितियाँ हुई तो बहुत तेज़ी से आने लग गई, थोड़ा सूक्ष्म हो गई। तो सूक्ष्मता आ गई तो एकदम से उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो उसको देखता है। ये वेदना खंड हो गया। तो तुरंत जैसी वेदना हुई, सैया एकदम से सिर उठाती कि अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये न्यूट्रल है। उसके हिसाब से फिर एक संस्कार बना दिमाग में। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे देखें अपनी ज़िंदगी, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी याद रह जाती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे माना मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी याद आती हैं कि मैं बस में बैठा था, दो लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, और कुछ इर्रिलेवेंट बात, मतलब ऐसे कुछ उसका रिलेवेंस है भी नहीं, वो याद है, पता नहीं कब का। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कार बना, माइंड ने उसको रिकॉर्ड किया, और वो है अभी उधर। मेमोरीज आसानी से जाती नहीं है, तो वो रहती हैं उधर, हालांकि उनका थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, जो मीनिंग हम उसको दे रहे थे उस समय वो नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। इसी तरह फिर वो संज्ञा के बाद फिर संस्कार बना या नहीं बना, हल्का बना या गहरा बना, और विज्ञान ने सब कुछ जाना। क्योंकि इसको अलग अलग जो है बहुत ऊंची स्थिति में देखा जा सकता है, लेकिन एक सूत्र है जिसमें कि कोई दूसरे जो अरहंत हैं, शायद महाकचान या कौतित हैं, वो सारिपुत्र से पूछ रहे हैं कि बंते जी, ये जो संवेदना है, ये जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, और ये जो संस्कार है, और ये जो विज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, ये इकट्ठे आता है या ये अलग अलग है? तो वो जानते हैं इस बात को, लेकिन वो क्योंकि और लोग बैठे हैं संग में, तो उनके लिए ये बातें हो रही हैं ताकि वो सुने। तो सारिपुत्र बोलते हैं कि संस्कार तो देखा जा सकता वो अलग है, लेकिन जो संज्ञा है, जो वेदना है, और जो कॉन्शियसनेस है, उन्होंने कहा ये अलग अलग नहीं आते, इकट्ठे आते हैं। तो एक स्प्लिट सेकंड में ये इकट्ठे आ गए। तो इनको अलग अलग देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक साथ आते हैं। जैसी संवेदना आएगी वैसे खटाक से उसका इवेल्युएशन हो जाएगा, वैसी कॉन्शियसनेस ने सारा देख लिया, अब संस्कार बना या नहीं बना, वहाँ हम इसको तोड़ सकते हैं। तो हम चाहें अगर कि अच्छा लगा बुरा लगा, तो उसको संस्कार बनने से रोक सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छा लगा तो मैं इससे कोई
चिपकने वाला नहीं हूँ, और बुरा भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 5 खंडों को उन्होंने कहा पंच उपादान खंडा, मतलब चिपकाओ के, क्योंकि इनसे हम चिपके रहते हैं। और जो आर्य सत्य में वो बोलते हैं, गिनाते हैं, जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुखं, 10-11 चीज़ें गिनाते हैं। आखिर में बोलते हैं संखितेन पंच उपादान खंडा दुखा, कि संक्षेप में जो ये 5 स्कंद हैं चिपकाओ के, ये दुख हैं। तो इसलिए ये जो टीचिंग है ये बहुत, थोड़ा सा कहना चाहिए एडवांस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इनसे हम चिपके रहते हैं। हम अच्छी चीज़ों से चिपके रहते हैं, बुरी चीज़ों को हम नहीं चाहते, तो मतलब एक तरह से वो भी चिपकाव है बुरे के प्रति, कि नहीं ये नहीं चाहिए। तो ये राग और द्वेष उसमें बंधे रहते हैं। किसके कारण? इन 5 स्कंदों के कारण। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा, इसमें आयतन पर्व ले लेते हैं। तो ये 5 खंड आपको क्लियर हो गए होंगे कि 4 मानस के हैं, 1 शरीर है, और इनसे हम चिपके रहते हैं। और कोई भी अच्छा कोई एक्सपीरियंस होता है तो पहले उस तरह की संवेदना होती है, और जो अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जिसको हम नहीं चाहते, तो उस तरह की संवेदना होती है जो हमको पसंद नहीं है, और उसके हिसाब से संस्कार बनते हैं। तो हल्के संस्कार बनेंगे, अगर छोटा मोटा कुछ होगा, बहुत गहरा कुछ होगा, तो वैसे गहरे संस्कार बनेंगे। और विज्ञान है जो सब कुछ जानता है, कॉन्शियसनेस सब कुछ जानती है। अब जो आयतन पर्व है, आयतन का मतलब जो 6 इंद्रियां हैं, मतलब 5 इंद्रियां जो योगिक या वैदिक ट्रेडिशन में है। तो मन को भी बुद्धिज्म में इंद्रिय माना गया। तो आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि चक्षुंच पजानाति, मतलब कि आँख को जानता है। रूपंच पजानाति, जो चक्षु ने रूप को देखा उसको जानता है। ये आयतन पर्व है दूसरा। इनके संयोग से जो संयोजन बना मन में, यानी जो हमने एक तरह से संस्कार बनाया, उसको जानता है या जानती है। अब अभी ये संस्कार बना नहीं, अभी रूप आया और उसका मिलन हुआ आँख का, मतलब आँख ने ऑब्जेक्ट देखा, अभी आगे बात नहीं हुई, तो उसको जानता है कि अच्छा अभी संस्कार बना, लेकिन बन रहा है, उस संयोजन बन रहा है, उसको जानता है, जानती है। अब ये चला गया, ये जा रहा है, उसको जानता है, जानती है। और अभी ये वापस नहीं आ रहा, उसको जानती है, जानता है। तो ये आँखों से देखने में है, कानों से सुनने में भी वही है, नाक से सूंघने में भी वही है कि अभी ये आया, मतलब नाक ने कुछ सूंघा या कान ने कुछ सुना या जीभ ने कुछ टेस्ट किया, यहाँ कुछ टच हुआ, मन में कोई इमेज आई, वो फिर उनके संयोजन से मन में एक गांठ बंधी या नहीं बंधी, हल्का हुआ या थोड़ा भारी हुआ। और जब वो बन रहा है तो जानता है, जानती है कि ये आ रहा है, अभी ये संयोजन बन रहा है, मतलब ये संस्कार बन रहा है। अब ये चला गया तो ये भी जानती है, जानता है कि ये चला गया, और अब ये दोबारा नहीं आया, ये भी जानती है, जानता है। अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात है, अभी 6 के 6 के लिए वही है, वही वो दोबारा दोबारा बोलते हैं। तो यहाँ जो संयोजन की बात कर रहे हैं कि मतलब एक हम संस्कार बनाते हैं, हमने कुछ देखा, बहुत अच्छा रूप है तो बहुत अच्छा संस्कार बनता है, नहीं है खराब है तो उस तरह का संस्कार बनता है। अच्छा, यहाँ जो विज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, तो यहाँ कॉन्शियसनेस भी 6 है। आँख की कॉन्शियसनेस अलग है, अगर मैं आँख बंद कर दूँ तो जो सामने दृश्य था वो नहीं देख सकते, कान नहीं देख सकता उसको, और कोई इंद्रिय नहीं देख सकती। अच्छा, अगर कान बंद है, आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती, तो वो कॉन्शियसनेस वहाँ काम करती है। आँख की कॉन्शियसनेस देखने में करेगी, कान की सुनने में करेगी, नाक की सूंघने में करेगी, इत्यादि। तो ये बुद्धिज्म के हिसाब से 6 कॉन्शियसनेस हैं। और जो मन की कॉन्शियसनेस है वो इनको भी सिंथेसाइज करती है, मतलब इनको भी जानती है और मन को
तो जानती जानती है। तो इसलिए यहाँ ये 6 अलग अलग कॉन्शियसनेस हैं जिनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। मतलब आँख की कॉन्शियसनेस है, आँख बंद कर दी तो दूसरी सेंस से हम देख नहीं सकते। एक कान जो अभी आवाज़ सुन रहे हैं, कान बंद कर देंगे तो दूसरी कोई इंद्रिय उसको नहीं सुन सकती उस तरीके से। तो ये आयतन पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने का ज़्यादा है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि जैसे आँख का उदाहरण दिया, वैसी कान का है कि कान से कान को जानता है और आवाज़ को जानता है। उन दोनों के मिलन से जो संयोजन बन रहा है मन में, उसको जानता है, जानती है। अब वो संयोजन ख़त्म हो रहा है, उसको भी जानता है, वो दोबारा नहीं आ रहा, उसको भी जानता है, जानती है। तो ये 2 पर्व हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद सतिपठान में वैसे 7 बोझंग भी हैं, मतलब बोधि के अंग भी हैं और अष्टांग मार्ग भी है। तो सतिपठान में काफ़ी कुछ है, लेकिन क्योंकि ये आगे जो 37 बोधिपक्ष धर्म है उसमें 7 बोधि के अंग हैं और 8 अष्टांग मार्ग है, तो वहाँ भी रिपीट हो रहा है। मतलब इसमें रिपीटिशन बहुत है। रिपीटिशन इसलिए भी है ताकि समझ आ जाए। पूरे बुद्धिस्ट सूत्र जो है उनमें बहुत रिपीटिशन है, और रिपीटिशन का कारण ये है कि एक तो अलग अलग जगह उन्होंने देशना दी, फिर उसको इकट्ठा किया गया। दूसरा ये है कि वही चीज़ जब आप बार बार सुनेंगे तो उसको याद होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और उस समय कोई किताब तो थी नहीं न ये माध्यम था, वीडियो था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुन सकते थे मतलब बस, और उसको याद करना है। तो इसलिए वो बार बार उसमें बहुत रिपीटिशन है। तो जो 7 बोधि के अंग हैं और जो अष्टांग मार्ग है उसकी चर्चा हम आखिर में करेंगे। तो अब ये 4 सतिपट्ठान हमने कवर कर लिए संक्षेप में। फिर किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं।